पैसे की बरसात के बीच में बदल गई आईपीएल में खेलने वाली टीमों की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे 2 दिन चले आईपीएल के मैराथन ऑक्शन की, जहां पर 500 से ज्यादा करोड़ यानी कि 551 करोड़ रुपए खर्च हुए, जहां पर 201 खिलाड़ी जो है ऑक्शन में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो खिलाड़ियों पर जमकर पैसे की बरसात हुई। अलग अलग टीमों का क्या कुछ कॉम्बिनेशन बना, इस पे भी बात करेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि 204 जो खिलाड़ी बिके हैं, 551 करोड़ जो खर्च हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा किस टीम को फायदा हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार के आईपीएल में 10 टीमें खेलती हुई आपको नजर आएंगी। लखनऊ की टीम और अहमदाबाद की टीम यहां पर मैदान पर होगी, इस पर आगे बातचीत भी करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे आज किस तरह से लिविंगस्टोन ने सबको यहां पर आश्चर्यचकित कर दिया, जहां पर वो अगर आईपीएल के ऑक्शन के दूसरे दिन की बात करें तो सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। ओवरऑल अगर आईपीएल की बड़ी पिक्चर आप देखेंगे तो भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा पूरी तरह से ऑक्शन में, वो चाहे हम बल्लेबाजी की बात करें या हम तेज गेंदबाजों की बात करें। अब बड़ा जो सवाल यह है कि आखिर कौन सी टीम यहां पर ज्यादा ताकतवर नजर आ रही है या कौन सी टीम यहां पर कमजोर नजर आ रही है, उस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरा बता दें यहां पर कि ये जो आप देख रहे हैं 5 सबसे महंगे खिलाड़ियों की तस्वीर है, जहां पर ईशान किशन सबसे महंगे 15 करोड़ में, 14 करोड़ में दीपक चहर, श्रेयस अय्यर की बात करें तो यहां पर 12.25 करोड़, लिविंगस्टोन चौथे नंबर पर और हर्षल पटेल हैं यहां पर 5वें नंबर पर। यानी कि कुल मिलाकर इस आईपीएल ऑक्शन में पूरी तरह से भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। यानी कि 2 दिन जो मैराथन ऑक्शन चली है उसमें कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ी, वो चाहे तेज गेंदबाज हो, चाहे बल्लेबाजों की बात करें या विकेट कीपर्स की बात करें, पूरी तरह से भारतीय खिलाड़ी छाए रहे। अब इस पूरे सिलेक्शन में बात करें, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, रितेंद्र सोडी भी होंगे, उनसे बातचीत करें। उससे पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं चेन्नई की टीम पर क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है 2 दिन के मैराथन ऑक्शन के बाद। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले हम रिटेन किए गए खिलाड़ियों की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी रिटेन किए गए थे। इसके अलावा यहाँ पर मोइन अली रिटेन किए गए, रविंद्र जडेजा रिटेन किए गए। जो खिलाड़ी जो सबसे बड़े नाम के तौर पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो डेविड कॉनवे ने सबको सरप्राइज किया है, ड्वेन ब्रेवो को यहाँ पे लिया गया। फिर मुंबई की भी टीम आप यहाँ पे देख लें फटाफट, रोहित शर्मा जिनको रिटेन किया गया था, सूर्य कुमार यादव, और साथ ही लगातार खिलाड़ियों की लिस्ट यहाँ पे चलती चली जाएगी, जहाँ पे ईशान किशन सबसे महंगे बिके हैं 15 करोड़ रुपए में। फिर अगर आप देखें टीम डेविड, एक और खिलाड़ी 8.25 करोड़ में इनको खरीदा गया। गेंदबाजी की बात करें, जयदेव उनतकड़, टायल मिल्स, और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो नाम है जिस तरह से गेंदबाजी की है अभी तक इंग्लैंड के लिए, वो गेंदबाज 8 करोड़ में बिके। हालांकि वो अगले साल के लिए अवेलेबल हो गए। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो खिलाड़ियों की जो तस्वीर यहाँ पे नजर आ रही है, यानी कि जिस तरह से मुंबई की टीम बनी है, 5 बार के चैंपियन जरूर है, लेकिन शायद इस बार की जो टीम हम देख पा रहे हैं वो थोड़ी हल्की नजर आ रही है। राजकुमार जी, किस तरह से आप देख रहे हैं मुंबई का जिस तरह का कॉम्बिनेशन बना है? पहले उनके पास ट्रेंट बोल्ट हुआ करते थे, अब इस बार ट्रेंट बोल्ट नहीं है, जयदेव उनतकड़ आ गए उनकी जगह। तस्वीर बदल गई है पैसे की बरसात के बीच में। बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा। मुंबई एक बहुत अच्छी कैलकुलेटिव टीम होती थी जो बहुत अच्छा सिलेक्शंस करती थी, हमने हमेशा देखा। लेकिन इस बार थोड़ा सा उनका शायद कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना पहले देखा जाता था। उन्होंने अपने कई प्रीमियर बल्लेबाजों को छोड़ दिया। क्विंटन डिकॉक अब उनके पास नहीं है। उनके पास उन्होंने जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं उनको जाने दिया, ट्रेंट बोल्ट को। तो इस तरह की कुछ चीजें, बहुत बड़ा नुकसान उनके लिए हो सकता है इस ऑक्शन में। जोफ्रा आर्चर पर बहुत सारे पैसे उन्होंने लगाए हैं, लेकिन वो पहले साल अवेलेबल ही नहीं है। हाँ। तो ये चीजें कुछ परेशान करने वाली चीजें हैं। सबा करीम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजकुमार जी, जो इस ऑक्शन में लगातार दिल्ली के लिए जुड़े हुए थे। सबा भाई, 2 दिन की मैराथन ऑक्शन के बाद थोड़ा सा रिलीफ आपको जरूर मिला होगा, लेकिन सीधे आपको इंडिया न्यूज पे आना पड़ा। पहला सवाल तो मैं दिल्ली को लेके नहीं लूंगा, मुंबई को लेके लूंगा। जोफ्रा आर्चर
पे जिस तरह से मुंबई ने बहुत एग्रेसिव बोली लगाई, हालांकि सबको पता था पहले जो इस बार का सीजन है उसके लिए वो अवेलेबल नहीं है। क्या रीजन आप देख रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर पे इतना एग्रेसिव बोली लगाई मुंबई ने? ये एक्सपेक्टेड था राजीव, क्योंकि अगर आप पहले दिन के ऑक्शन के बारे में बात करेंगे या फिर पहले दिन ऑक्शन के बाद मुंबई इंडियंस की जो हालत थी, बहुत ज्यादा आवश्यक था उनके लिए कि वो इन्वेस्ट करें पेस बॉलर्स में। उनके पास तब तक जोफ्रा आर्चर के अलावा और कोई टॉप क्वालिटी या फिर मार्की पेस बॉलर था नहीं। इसी वजह से उनको जाना पड़ा यहाँ पर जोफ्रा आर्चर के लिए, और उनको पूरी उम्मीद है कि हालांकि इस साल जोफ्रा आर्चर नहीं खेल पाएंगे, तो आने वाले साल में वो शानदार तरीके से पार्टनरशिप दे सकते हैं जसप्रीत बुमराह के साथ। फिर उनको कॉम्बिनेशन जो है ओपनिंग बॉलर का वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो इसी सोच के साथ मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस जोफ्रा आर्चर के लिए इतने एग्रेसिव तरीके से उन्होंने बिड किया। ओवरऑल मुझे लगता है कि हर एक टीम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और अंत में जब आप ऑक्शन के बाद हर एक टीम जो उठती है उनको हमेशा से ये लगता है कि उनकी टीम अच्छी बनाई गई है, पर अंत में टीम को बिल्ड करने में थोड़ा समय लगता है। जी चलिए, हमारे साथ एक न्यूट्रल खिलाड़ी भी जुड़ चुके हैं जो आईपीएल खेले हैं, रितेंद्र सिंह सोढी हमारे साथ हैं। रितेंद्र, दो टीमों की चर्चा हम फटाफट कर लेते हैं। चेन्नई और मुंबई दोनों का आईपीएल में शानदार रिकॉर्ड, लेकिन इस बार जो तस्वीर बदली है उससे बैलेंस थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, मुंबई का भी और चेन्नई का भी। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। मुंबई टीम ताबड़तोड़ टीम है, इनको बड़े मैच जीतना आता है, लेकिन आज थोड़े निराश होंगे क्योंकि बेहतर सिलेक्शन कर सकते थे। और आज अगर हम लेखा जोखा देखते हैं सब टीम्स का, अगर राजस्थान की बात करें, उनके पास तो अंतिम क्षणों तक सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स थे, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट्स में फॉरेन प्लेयर उठा लिए। अगर चेन्नई की बात करें, उनका मिश्रण मुझे फिर भी बेहतर लग रहा है राजीव। उनके पास यंगस्टर्स हैं। अगर हम डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करते हैं, जिस टीम में डोमेस्टिक प्लेयर्स अच्छा करते हैं उस टीम की तूती बोलती है। तो यहाँ पे चेन्नई जरूर उम्मीद करेगी कि उनके पास दिग्गज नाम तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं, अगर हम शिवम दुबे की बात करें जो चेन्नई के पास गए हैं, ऑलराउंडर हैं, अगर वो अच्छा करते हैं इस टीम के चांसेस बेहतर हो सकते हैं। तो इन टोटलिटी सम वेरी गुड हिट्स, लेकिन फ्यू मिसेस ऑल्सो बाय द फ्रेंचाइजेस। चलिए फटाफट अब दिल्ली टीम पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि सभा भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली टीम के साथ वो लगातार ऑक्शन में थे, तो फटाफट एक नज़र डालते हैं कि दिल्ली की टीम क्या कुछ है बैट बॉल के इस बाजार में। कौन से वो खिलाड़ी हैं जो दिल्ली के लिए महफिल लूटने में कामयाब रहे। आपको बता दें, डेविड वार्नर एक बड़ा बेट था जो दिल्ली की टीम ने जीता 6.25 करोड़ में। पृथ्वी शॉ को रिटेन किया गया था, मनदीप सिंह आए टीम में, फिर के राहुल यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा गलती है मुझे लग रहा है, यहाँ पर ऋषभ पंत हैं टीम के साथ। अगर और थोड़ी सी अगर आप बारीकी से यहाँ पर नजर डालें, और मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दी अगर हम चलाएंगे तो हम टीम के बारे में बता पाएंगे। मिचेल मार्श एक बड़ा यहाँ पर बैट थी, और खास तौर से यहाँ पर कुलदीप यादव एज अ रिस्ट स्पिनर टीम में रखे गए। अमित मिश्रा टीम के साथ नहीं है, अश्विन टीम के साथ नहीं है, दो इंपॉर्टेंट नाम वो टीम के साथ यहाँ पर नहीं है। अगर हम देखें तो यश झुल जो अंडर 19 के कैप्टन है, उनको 50 लाख रुपए में दिल्ली की टीम ने रिटेन किया। अब फटाफट जरा सभा भाई, जरा टीम का जो बैलेंस है अगर मैं उस पर बात करूं, सबसे अच्छा जो बैलेंस नजर आ रहा है वो दिल्ली कैपिटल्स का नजर आ रहा है। और इसके पीछे की बड़ी वजह है कि हर डिपार्टमेंट को आपने टिक करने की कोशिश की, वो चाहे स्पिन डिपार्टमेंट हो या पेस बॉलिंग में। तो मैं देख रहा हूँ लेफ्ट आर्म सीमर्स पे बहुत जोर दिया आपने, चेतन साकरिया भी आपके पास हैं, मुस्तफिजुर भी आपके पास हैं, और एक ऑलराउंडर्स की भी बड़ी फौज नजर आ रही, जहां पे मिचेल मार्श मुझे लग रहा है बहुत बड़ा दांव हो सकते हैं इस बार के आईपीएल का जो सीजन शुरू होगा जब। हाँ राजीव, हमारा प्रयास यही था, इसी वजह से हम लोगों ने काफी सारे मॉक ऑक्शंस किए, उसमें कई तरह के स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने बनाए। पर अंत में जब आप ऑक्शन टेबल पर बैठते हैं तो अब जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाने पर आपको बहुत जरूरी होता है कि आप डायनेमिक रहें, आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहें अपने बिडिंग में और प्लेयर्स को लेने में, क्योंकि बहुत कुछ निर्भर करता है कौन से सेट में कौन सा खिलाड़ी आ रहा है। अलग अलग सेट के जो खिलाड़ी आते हैं उस सेट में भी कौन सा खिलाड़ी कब आ रहा है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो उस तरह की हम लोगों ने तैयारी की थी, जिसका नतीजा ये है कि हम लोग को ये ऐसा लगता है कि हमारी टीम काफी बैलेंस्ड है, इसमें अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। हमारे पास मिच मार्श हैं, रोमन पावल हैं जो कि वेस्ट इंडियन पावर हिटर हैं, उसके साथ साथ डेविड वार्नर को जो हम लोगों ने खरीदा है वो हमारे लिए बहुत ही शानदार बाई है, जिस प्राइस पे हम लोगों ने डेविड वार्नर को लिया है। और हमें हमेशा से उम्मीद थी कि अगर हमारे पास एक एक्सपीरियंस ओपनिंग बल्लेबाज आ जाए, जो पृथ्वी शॉ जिनको हम लोगों ने रिटेन किया है, जो बहुत ज्यादा यंग है, उनको ठीक तरह से कोई पार्टनर कर ले अनुभव के साथ,
तो जी। वो हमें मिल गया है। उसके साथ साथ हमारी बॉलिंग अटैक अगर आप देखेंगे, नॉकिया हम लोगों ने रिटेन किया था, तो हमें एक लेफ्ट हैंडर, लेफ्ट आर्म सीम बॉलर की तीन जरूरत थी। तीन लेफ्ट आर्म इसी वजह सीमर हैं से सबा भाई आपकी टीम में, चेतन साकरिया, मुस्तफिजुर और खलील अहमद। अब मुंबई की टीम में देख रहा था वहां पर भी डैनियल सम्स को रखा उन्होंने, टायल मिल्स हैं, तो ये लेफ्ट आर्म सीमर्स की अचानक लग रहा है बहुत डिमांड हो गई है जैसे आईपीएल में। हाँ, क्योंकि कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है, वैरायटी अच्छी हो जाती है। पर अगर आप देखेंगे तो खलील अहमद और चेतन सकारिया दोनों विभिन्न प्रकार के बॉलर हैं। जी। खलील अहमद तेज गति से बॉल डालते हैं, पर चेतन सकारिया में ज्यादा वेरिएशन है, तो निर्भर करता है कंडीशंस के ऊपर। वहां पर हम लोग वो परिवर्तन कर सकते हैं 11 जी। में। हम लोगों ने, हमारे पास अक्षर पटेल पहले से ही थे, तो हमें एक और स्पिनर चाहिए था जो हमारे रेगुलरली विकेट टेकिंग बॉलर अगर हमें मिल जाता तो अच्छा रहता। इसी वजह से हम लोगों ने कुलदीप यादव को लिया है। तो मेरे विचार में टीम अच्छी है, बैकअप भी हमारे जी। पास काफी स्ट्रांग है। तो चलिए, अब तो टीम हो गई है, पर अब अंत में निर्भर करता है कि मैदान पे हम लोग किस तरह से खेलते हैं। बिल्कुल, रितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेंद्र, आरसीबी की टीम चौथी ऐसी टीम है जिस पे हम चर्चा करना चाहते हैं, फटाफट वो टीम हम चला देते हैं फिर आपके पास सीधे आते हैं, क्योंकि आरसीबी की टीम जिस तरह का परफॉर्म कर रही थी मुझे लग रहा है उससे उम्मीदें बहुत बड़ी थी। एक बार हम चाहेंगे कि जरा टीम दिखा दें आपको। विराट कोहली फाफ डु प्लेसिस को लिया 7 करोड़ में, दिनेश कार्तिक टीम के साथ हैं, अनुज रावत टीम के साथ, ग्लेन मैक्सवेल को यहाँ पर रिटेन किया गया, हर्षल पटेल एक और बड़ा नाम 10.75 करोड़ में, और हसरंगा, ये दो कुछ ऐसे नाम हैं मुझे लग रहा है जिनको बहुत बड़ी प्राइस पे लेने की बात हुई है। तो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पे मुझे लग रहा है कि बहुत सोच समझकर दांव लगाने की बात हुई। अगर मोहम्मद सिराज भी इनकी टीम, जोश हैजलवुड एक और नाम जिस पर मुझे लग रहा है सबकी निगाहें टिकी होंगी। अब फटाफट जरा एक रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पर रितेंद्र से। रितेंद्र, कैसे आप देख रहे हैं आरसीबी की टीम को? जी, बहुत अच्छी सिलेक्शन है यहाँ पे। आई थिंक दे हैव हिट द बुल्स आई। अनुज रावत बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, उनको उन्होंने ठीक ठाक प्राइस पे लिया है। हसरंगा को लिया है, शानदार प्लेयर हैं। हर्षल पटेल फिनोमिनल। तो बहुत अच्छे ये पिक्स हैं। तो आरसीबी की जो अभी जो कारवां लग रहा है इस ऑक्शन में बहुत बेहतरीन लगा है। और यहाँ पे जैसे साबा करीम जी वहां बैठे थे तो मैं उनको बहुत ध्यान से देख रहा था, उनके इनपुट्स दिल्ली के लिए बहुत शानदार दिखे हैं। मिचेल को उठाया गया है, वहां पे साबा का इनपुट था, और अंत में जब विकी ओसवाल को उठाया गया बिल्कुल अंतिम क्षणों में, शानदार प्लेयर को बेस प्राइस में उठा लिया, तो वहां पे फिर साबा जब हाथ मिलाते दिखे, उनके बहुत गहरे इनपुट्स थे। तो साबा भाई आपको मुबारकबाद, बड़ी टक्कर दिल्ली दे सकता है जिस तरह की टीम उन्होंने उठाई है। चलिए आरसीबी की टीम पे एक राजकुमार जी का रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद फटाफट दो टीमें एक साथ आपको दिखाएंगे। राजकुमार जी, हेजलवुड को टीम में लिया गया, ये एक बड़ा बेट था, फिर फाफ डु प्लेसिस टीम के साथ आए और उसी दिन उन्होंने शतक लगा दिया, यानी अपने जो दांव लगाया आरसीबी ने उसको सही साबित किया। हसरंगा एक ऐसे ऑलराउंडर जिन पे शायद इन फ्यूचर सभी फ्रेंचाइजी उनको राशिद खान की तरह देख रही है। कुल मिलाकर ओवरऑल सिलेक्शन किस तरह से आप देख रहे हैं आरसीबी का? देखिए, कुछ अच्छी बाइज हैं, जैसे उन्होंने फाफ डु प्लेसिस को लिया है, वो एक बहुत अच्छा मूव था इनका, या हसरंगा को लिया है, हर्षल पटेल को रिटेन किया गया, मोहम्मद सिराज उनके पास पहले से हैं। तो कुल मिला के बेहतर टीम लग रही है इस बार आरसीबी की। अब देखना ये होगा कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आप एज ए इंडिविजुअल तो अच्छा दिख रहे हैं, लेकिन एज ए टीम आप कैसा खेलते हैं वो इम्पोर्टेंट होगा, कि कौन कप्तानी करता है, किस तरह की कप्तानी होती है। तो ये देखना राजीव बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी ऑन पेपर ये टीम बड़ी बैलेंस लग रही है। चलिए फटाफट दो टीमें जो शामिल की गई हैं, लखनऊ और साथ में अहमदाबाद की टीम, वो कैसी बनी है उस पर एक नज़र फटाफट डाल लेते हैं। और मैं चाहूँगा फटाक से जरा इस पर चला दें और एक ही बार चलाया जाए इसको। जेसन रॉय को यहाँ पे लिया गया, शुभमन गिल को यहाँ पे रिटेन किया गया था। इसके अलावा रिद्धिमान साहब, मैथ्यू वेड बहुत बाद में इनको चुना गया टीम में। हार्दिक पांड्या को पहले ही टीम के साथ एज ए कैप्टन जोड़ा गया है। डोमिनिक ड्रैक्स इस टीम के साथ हैं। फिर क्योंकि ये ऐसी टीम है यहाँ पर सबा भाई जो हम लगातार दिखा रहे हैं, और गुजरात और लखनऊ दो टीमों की अगर हम बात करें, लखनऊ की टीम भी अगर आप देखें यहाँ पर तो बहुत शानदार टीम नजर आ रही है, जहाँ पे ऑलराउंडर्स की भरमार है, अच्छे तेज गेंदबाज उन्होंने चुने हैं। माकूड है, आविश खान है, जिन पर बहुत दुश्मन चमीरा है। कैसे आप देख रहे हैं सबा भाई, जब ऑक्शन में आप रहे होंगे, अपनी टीम के अलावा अगर किसी पे ध्यान जा रहा होगा तो लखनऊ एक ऐसी टीम है जो बहुत बैलेंस नजर आई। मुझे कम से कम लगा कि लखनऊ बहुत बेहतर तरीके से, बहुत प्लान तरीके से उन्होंने अपनी टीम बनाई है।
हाँ, उन्होंने जो प्लेयर्स रिटेन किए थे उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व रहा है इस जी। ऑक्शन में। उसके अलावा उन्होंने सबसे पहले प्रयास यही किया था, 11 उनकी सॉलिड होनी चाहिए। एक बार उनके पास 11 प्लेयर्स आ गए, टॉप प्लेइंग 11 आ गए, उसके बाद उन्होंने बैकअप के बारे में सोचा। तब तक उनके पास उतने सारे पैसे बचे नहीं थे, पर तब भी वो उस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ कन्विंस रहे कि उनके लिए बहुत ज़रूरी था टॉप टॉप जो 11 प्लेयर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। इसी वजह से उन्होंने कई सारे मैच विनर्स को अपने टीम में रखा है। तो वो भी एक अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी है, पर एक शानदार सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी साबित हो सकती है। गुजरात टाइटंस के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। गुजरात टाइटंस ने भी कुछ यही प्रयास किया था कि उनके भी टॉप 11 जल्द से जल्द बन जाए, उसके बाद आगे में बैकअप के बारे में सोचेंगे। इसी वजह से मुझे लगता है ये दोनों टीमें जो आई हैं, जो नई टीमें हैं, उन्होंने भी प्रयास पूरा किया है, मेहनत पूरी की है, और इस बार एक शानदार कंपटीशन देखने को मिलने बिल्कुल। वाला है आईपीएल में। राजीव, चलिए फटाफट, क्योंकि 3 टीमें बच रही हैं। रितेंद्र, हैदराबाद की बात कर रहे हैं, कोलकाता और राजस्थान रॉयल्स, इन 3 टीमों में से कौन सी टीम आपको ज्यादा बेहतर बैलेंस में नजर आ रही है? यहाँ पे अगर हमें चुनना हो तो मुश्किल है, लेकिन हैदराबाद ने ठीक ठाक सिलेक्शन की है। क्योंकि हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं राजीव, पिछले सीजन ये टीम ज्यादा अच्छी नहीं खेली है, और मुझे हमेशा से लगता है ये 2 दिन आपका सीजन स्टार्ट हो जाता है, इन 2 दिनों में ऑक्शन में आपको अच्छे लड़के उठाने हैं। हमने अक्सर देखा है पंजाब किंग्स कहीं ना कहीं गलती कर बैठती है, बैलेंस नहीं उठा पाती है। उन्होंने इस बार बहुत अच्छी सिलेक्शन की है, लेकिन हैदराबाद की तारीफ करनी होगी, बिकॉज वो जिस प्लेयर के पीछे लगे दे वर रियली आउट फॉर इट, उसके लिए पूरा अंतिम क्षणों तक जाते थे, जितना भी प्राइस हो उठाना चाहते थे। तो इस टीम में तमाम मैच विनर्स हैं, और अगर हम बात करते हैं इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स की, वो भी मौजूद हैं, तो इस टीम की तूती बोल सकती है इस सीजन। राजकुमार जी, 30 सेकंड में पंजाब की टीम के बारे में क्या कुछ आपकी राय है? पंजाब ने भी बहुत अच्छी अच्छी बैट्स उठाई हैं, खास तौर से आज अगर हम ऑक्शन के दूसरे दिन की बात करें। राजीव, मुझे लग रहा है कि इस बार शायद पंजाब की टीम सबसे स्ट्रांग है, और ये सोडी को सुनकर खुशी होगी कि मैं पंजाब को इस बार सपोर्ट कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी उनका बैलेंस टीम लग रही है। रबाडा और शिखर धवन, शाहरुख खान, ये इन सब के आने से उनके पास एक बहुत अच्छा बैलेंस है, और मुझे लग रहा है कि लिविंगस्टोन भी उनके पास हैं, तो काफी सारे मैच विनर्स हैं, और अगर अच्छे से ये टीम एज ए टीम खेली तो मुझे लगता है कि इस बार पंजाब एक धमाका जरूर कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, रितेंद्र आपका, और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बैट बॉल का बिग बाजार सजा 2 दिन, और इन 2 दिनों में एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि जो 10 टीमें खेलेंगी उन 10 टीमों में मुकाबला बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर टीमों के पास बड़े बड़े मैच विनर्स हैं जो अपना रंग जमाने की पुरजोर कोशिश करते नजर आएंगे जब आईपीएल के मैचेस शुरू होंगे। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।